थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही ज़्यादा। वेरी गुड। ठंडा है, दिल्ली ठंडा है। कई लोग गर्मी जगह से आए होंगे, गर्म जगह से, तो बहुत बढ़िया। आज तो ज़्यादा ही अच्छा मौसम है। वेल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज़ आप लोगों को थोड़ा सा मैं मिक्स रखूँगा इंग्लिश हिंदी, राइट। सो जो हमारा CSE एकेडमी की बात हुई अभी, वो क्या है, उसमें किस टाइप की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक क्विक ट्रेलर आपको लेके जाएंगे। डिटेल्स है, बाहर एक स्टॉल भी लगा हुआ है CSE एकेडमी का, वहाँ पे आप और डिटेल्स ले सकते हैं। अगर किसी भी सर्विस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको नहीं पता, उसके बारे में आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और डिटेल में। सो द होल आइडिया इज कि हम रूरल इंडिया को CSE के माध्यम से एक एजुकेशन हब, एजुकेशन का एक केंद्र किस तरह से बना सकते हैं। तो CSE एकेडमी जो भी सर्विसेज ला रही है, एजुकेशन ट्रेनिंग, उसका यही मकसद है। इसी मकसद से हम सब काम कर रहे हैं और आप लोग आगे डिलीवर कर रहे हैं। असली जो काम कर रहे हैं आगे आप ही लोग हैं, ठीक है। सो ये एक इसमें हमने बताया है कि एकेडमी जो है बेसिकली अवेयरनेस एक तो क्रिएट कर रहा है एजुकेशन के रिलेटेड। देयर कुड बी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे और एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होंगे, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो सकते हैं, फिर ट्रेनिंग हो सकती है, इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग वगैरह भी होगी, एंड एम्पावरमेंट। जो भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो इस तरह से दी जाए कि जो भी ले रहा है वो एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल हो जाए, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई कर रहा है और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो और कौन सी उसको स्किल्स दी जा सकती हैं इस CSE एकेडमी, आप CSE के थ्रू, ताकि वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सो टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी, दैट्स द वन ऑफ द अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ CSE एकेडमी। ये हमने एक पूरा दृश्य बनाया है जिसमें हम कह रहे हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बहुत सारी चीज़ें आपको पहली बार सुनने को मिलेंगी इसके अंदर। सबसे पहला जो है, हम कह रहे हैं बच्चा राइट फ्रॉम नर्सरी KG। सो हाँ, CSE बाल विद्यालय का निर्माण भी शुरू हो गया है। हम 2 मॉडल CSE बाल विद्यालय हरियाणा में सेटअप कर रहे हैं, भिवानी और रेवाड़ी में सेटअप कर रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो भी VLEs वो खोलना चाहते हैं बाल विद्यालय, द होल आइडिया इज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग। तो बच्चे को किताबों की जगह टेक्नोलॉजी से मज़ेदार तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, जो वो अदरवाइज स्कूल्स में पढ़ते हैं, नर्सरी और KG के। तो एक ये नया मैं प्रयोग नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे VLEs ऑलरेडी स्कूल से जुड़े हैं, KG और नर्सरी के स्कूल से भी जुड़े हैं, कुछ चला भी रहे होंगे। तो ये एक नई शुरुआत है एकेडमी के अंदर। दूसरा है, फिर स्कूल पे जाते हैं। सो 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के, सो 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों की जो पढ़ाई है उसको किस तरह से हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। हमें ये जो हम लाए हैं 5th क्लास से 12th क्लास तक की जो है, जो हम कह रहे हैं CSE डिजिटल सहायक स्कूल, ठीक है। इंग्लिश में रेमिडियल स्कूल कहते हैं, बट हमने कहा रेमिडियल की जगह हम कहें सहायक स्कूल, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो बच्चा फॉर्मल स्कूल में जा रहा है वो तो जाएगा, उसके साथ एक्स्ट्रा ट्यूशन कहीं और लेने की जगह वो यहाँ पे CSE में, CSE डिजिटल सहायक स्कूल में आके पढ़ाई कर सकता है, और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे बताऊंगा, क्योंकि ये हमने कुछ प्रयोग करा है, हमने कई स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में करा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों के साथ। फिर तीसरा आता है करियर डेवलपमेंट, ठीक है। करियर डेवलपमेंट, आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, किसी कारण रूरल में कोई जना है, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, या वो डिस्टेंस दूर था, या मैरिज होगी, वो कॉलेज फुल टाइम नहीं जा सकते थे प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए, प्रोफेशनल डिप्लोमाज लेने के लिए। तो उसके लिए करियर एनहांसमेंट के प्रोग्राम्स हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जॉब्स के रिलेटेड जो है बहुत सारे हैं इसके अंदर आज की डेट में। तो इसीलिए ये सेशन का मकसद यही था कि आपको एक बार हम
जागरूक करा दें। और बहुत सारी सर्विसेज हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, सब इतनी सारी हो गई हैं आज की डेट में कि याद करना भी मुश्किल है। तो बहुत अच्छी एक कंसोलिडेटेड एक बुकलेट भी बना रहे हैं आपके लिए, जो कि आप CSE एकेडमी के स्टॉल से बाद में ले सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अपना किसी ने कुछ काम शुरू करना है तो उसके रिलेटेड कैसी कैसी स्किल्स उसको दी जा सकती हैं, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं आज की डेट में, चाहे वो डिजिटल फोटोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, या वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सो कोई भी बहुत सारे हैं, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के कोर्सेज हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू कैसे देने जाएं, रिज्यूमे, प्रोफाइल, बायोडाटा कैसे बनाएं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और हॉबीज़, इवन कोई अगर एज अ फोटोग्राफी सीखना चाहता है एज अ हॉबी, ठीक है, वो अवेलेबल है। कोई गार्डनिंग सीखना चाहता है, ठीक है, खेती बाड़ी, तो बहुत सारे हॉबीज़ के रिलेटेड भी। सो इसलिए इसको कहा गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड। जब तक सीखना चाहता है कोई इंसान, वो सीख सकता है। तो जो भी कोर्सेज, जो भी एजुकेशन ट्रेनिंग अर्बन में अवेलेबल है, वही चीज़ बेटर क्वालिटी, अफोर्डेबल कॉस्ट पे रूरल में हमारे CSE के थ्रू अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये CSE एकेडमी के थ्रू आ रही हैं। ये हमारा एक जो नया हमने ब्लॉक लेवल पर एकेडमी सेटअप करनी शुरू करी है, तो इसमें मेरे ख्याल 35-40 VLEs हैं इस ग्रुप में, जो कि ऑलरेडी एकेडमी अप्रूव्ड हैं। तो हर एक ब्लॉक में मिनिमम एक एकेडमी सेटअप होगी, और ये एकेडमी जो है हायर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हायर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब करीब 15 कंप्यूटर्स होंगे, वेबकैम होगा, नीटनेस, क्लीननेस होगी, हाइजीन वगैरह, लाइट्स वगैरह। तो थोड़ा सा हम हायर लेवल पर ये सेंटर्स लेके जा रहे हैं, और इनको हम हायर एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे। जैसे जैसे हमारे बनते जाएंगे वो जोड़ेंगे। तो बहुत सारी इसके अंदर नई चीज़ें शुरू होंगी जो CSE एकेडमी है। तो अगर आप में से कोई भी जना जो है अभी एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं करा है, अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उस पे जाके, और फिर आपका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, फिजिकली वेरीफाई करेगी आपकी स्टेट टीम, और उसके बाद अप्रूवल वगैरह होगा। तो ये वेबसाइट एड्रेस है। अगर जो VLEs अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है और उनका सेंटर बहुत अच्छा है, 15 कंप्यूटर मिनिमम हो, और बाकी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पर onboard.cseacademy.org पर जाके आप सब डिटेल्स दे सकते हैं। और यहीं पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अपने CSE ID के रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू आप लॉगिन करके आप रजिस्टर अपना डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एफिडेविट सबमिट करना होता है, वो सारी डिटेल्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। जब अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, जाने से पहले बाहर स्टॉल पे, जो एकेडमी का स्टॉल है, वहाँ पे पूछ सकते हैं और डिटेल्स। तो अभी जो है करीब हमारे पास 2300-2500 एकेडमीज हमारी अप्रूव हो गई हैं, और करीब 3500 के करीब रजिस्टर हुई हैं। तो अभी प्रोसेस चल रहा है वेरिफिकेशन का और अप्रूवल का जो है। पर मकसद है करीब 6000 हर एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में मिनिमम एक हो। अगर अच्छे सेंटर्स हैं तो एक ब्लॉक में 2 भी हो सकती हैं, ठीक है, बट अच्छे सेंटर होने चाहिए तभी वो है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी आगे सर्विसेज ला रहे हैं जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ेंगे उसके साथ, तो तभी होगा अगर अच्छे आपके सेंटर्स हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, बड़े नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब मैं आपको एक स्नैपशॉट जो हमारी सर्विसेज हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसमें लेके जा रहा हूँ एक जर्नी के अंदर। तो बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, कोई हो सकता है नया नाम भी होगा, बहुत सारे हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा। तो इसीलिए एक बुकलेट भी बनाई गई है जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगी स्टॉल से। तो सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल की। तो ऑफकोर्स हमारा NIUS सबको पता है, ओपन स्कूल लर्निंग वो अवेलेबल है, जहाँ से आप कर सकते हैं। सेकेंड है टॉपर। टॉपर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लर्निंग ऐप है, और डेस्कटॉप पर भी लर्न कर सकता है बच्चा। इसमें सारे स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, CBSE अवेलेबल है, और इसके साथ हमने बहुत सारे एक जगह पर हमने कुछ कैंप रन करे हैं 14-14 दिन के, उसका मैं आगे बताऊंगा, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये जो है एक बहुत ही बढ़िया, बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें पढ़ाई सीख सकते हैं वो अपने रेगुलर क्लास के सब्जेक्ट्स जो हैं। फिर इसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो NDA है, चाहे IIT है, चाहे मेडिकल का है, या टीचर्स के लिए रिलेटेड है, और बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप के एग्जाम्स होते हैं, नेशनल साइंस टैलेंट एग्जाम होता है, ओलंपियड मैथ्स होता है, इस तरह अलग अलग एग्जाम्स होते हैं 5th क्लास ऑनवर्ड्स
बच्चा वो दे सकता है, और उसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी होते हैं। तो वो सारी प्रिपरेशन जो है वो ये जो लिखे हुए हैं इसके अंदर, टॉपर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अवेलेबल है, प्लस स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए क्लास वाइज अवेलेबल होता है। तो इसमें यही टॉपर के साथ एडवांटेज है, वो अपनी क्लास की भी पढ़ाई कर रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पढ़ाई कर सकता है, अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इम्बाइब आपको अधिकतर मेरे ख्याल पता होगा, उसके अंदर सारे के सारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, IIT, ऑल दीज प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मॉक टेस्ट सब इसमें अवेलेबल है। फिर एक बाद में हमारा अभी लेटेस्ट जुड़ा था रेजोनेंस करके, जो कि बहुत नोन है इंडिया में। तो इसके अंदर IIT एंड JEE एंड नीट जो है ये सब अवेलेबल है इसके अंदर मॉक टेस्ट। फिर और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सुपर 30 जो है एक जो फेमस IIT की ट्रेनिंग देते हैं लिमिटेड बच्चों को, आनंद कुमार, उनकी बुक्स अवेलेबल हैं हमारे CSEs के थ्रू। और सरकारी परीक्षा जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्राइमरली जॉब्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल सबको पता होगा, सब लोग यूज कर रहे होंगे इसको। फिर आते हैं हम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब बेसिक पढ़ाई होगी, उसके बाद आपको और एड ऑन पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इंप्रूव करनी है, एनहांस करनी है। तो कुछ तो हैं छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे टैली के अंदर छोटे छोटे कोर्सेज हैं, सब ये ऑनलाइन है। मेन पर्पस हमारा CSE एकेडमी के अंदर जो हम एजुकेशन ला रहे हैं कि जितने हो सके हम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग दें, ताकि आपको अलग से कोई टीचर रिक्रूट करने की, उस पर खर्चा करने की जरूरत ना हो। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे लाइव क्लासेस रन होंगी। ठीक है, प्रोफेसर्स हैं सिम्बोसिस के, वो सीनियर प्रोफेसर वो रन कर रहे हैं, लाइव क्लासेस रन कर रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, वो लाइव क्लासेस रन कर रहे हैं। तो आपको अलग से कोई भी टीचर अपॉइंट करने की लोकल अपनी जरूरत नहीं है, वो खर्चा जरूरत नहीं है। सो हमारा अकेडमी में वो एक मेन मकसद भी है, हम ध्यान रख रहे हैं कि ऑनलाइन। फिर टैली के अंदर आपको पता ही है ये GST रिलेटेड कोर्स है एंड टैली ERP कोर्सेज हैं, जो कि अलग में ही एक जॉब दिलवाने के लिए सक्षम है। छोटी छोटी जॉब्स आजकल हर एक जना, ये अकाउंटिंग बहुत जरूरी हो गया है, तो दुकान में भी जॉब मिल सकती है उसको, अकाउंटिंग बड़ा शोरूम है वहाँ पे मिल सकती है। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं। फिर आप ऑनलाइन कोई भी और कोर्स सोच सकते हैं, अगर सोचें, वो सारे के सारे ये आपका एक बड़ा पैकेज है उडीमी का। इसके अंदर 3700 कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब हमने शुरू करी थी उस टाइम 3500 थे, इन्होंने 200 और ऐड कर दिए, 200 से ज़्यादा ऐड हो गए हैं। इसके अंदर आपकी जितने भी लैंग्वेज हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर IT जो भी आप सोचना चाहें वो इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें इंडियन इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, इसमें बाहर के इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे डिटेल में। ठीक है, फिर प्रोफेशनल करियर में IABF है, ये आपका बैंकिंग के लिए है। देन AWS अमेजोन के थ्रू काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। देन NILT के कोर्सेज आपको पता ही होगा, बहुत सारे आप लोग फैसिलिटेशन सेंटर भी हैं, और आगे भी मेरे ख्याल उन्होंने उसके साथ ज्वाइन करा हुआ है आपने। सिम्बोसिस, ये एक टोटली डिफरेंट लेवल का हमारा टाई अप है जो एकेडमी का हुआ है, जिसमें कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द अदर प्राइवेट MBA कंसिडर करते हैं जब जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं कोई भी कैंडिडेट। ठीक है, IIMs को छोड़ के अगर कहीं से किसी ने MBA किया हुआ है कोई प्राइवेट उससे, तो इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट। ये जो एम्प्लॉयमेंट इनका वो है ट्रैक रिकॉर्ड, उससे क्लियर होता है। बहुत सारे इनके डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ है, और बहुत सारे करीब 30 के करीब कोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AICT अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, और ये सब डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन है। इसकी लाइव क्लासेस भी होती हैं जो कि आपके सेंटर के थ्रू भी हो सकती हैं। अदरवाइज अगर लैपटॉप है किसी के पास, लैपटॉप के थ्रू भी वो लाइव क्लासेस सुन सकता है। सेल्फ एनहांसमेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए, ये आप बहुत सारे आपको पता ही होगा, बहुत सारों को। फर्स्ट इन मैथ्स, इसमें मैथ्स इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बच्चों को सिखाया जाता है राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, राइट। सो वो है, ये काफ़ी पॉपुलर है। एंड देन एक और है एनहांसिंग इंग्लिश स्किल्स। देन AA एजुकेट के थ्रू ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, एक इंग्लिश का है, उसके अलावा कुछ स्किल के भी कोर्सेज उन्होंने ऐड ऑन करके बंडल करके दिया हुआ है, अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं होती। जो इंग्लिश वाला कर रहा है स्पोकन इंग्लिश, उसको ये 3-4
साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलते हैं। और NSDC सर्टिफाइड वो कोर्सेज हैं, आपका रिटेल सेल्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है सर्टिफाइड है NSDC, तो वो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है जो भी कैंडिडेट लेता है। फिर उडीमी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेल्फ एनहांसमेंट, जैसे बताया पर्सनल डेवलपमेंट, स्पीड रीडिंग, आप मेमोरी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, फास्ट रीड कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें, मेडिटेशन, तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने एनहांसमेंट के लिए कोर्सेज हैं ये सब। तो ये एक मोटे तौर पर एक इसमें से भी कुछ अभी भी रह गए होंगे, ठीक है, बट ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक बुकलेट हमको कंपाइल करनी पड़ी जिसके अंदर, ताकि इकट्ठा आपको अब सब मिल जाए। उसके अंदर VLE कमीशन वगैरह सब चीज़ें उसमें लिस्टेड हैं, तो वो जरूर आप कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कुछ कोर्सेज के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एजुकेशन इज द की। अगर आपने राइट एज पर अपने रूरल उसमें गांव में बच्चों को, जो 5th 6th क्लास के जो बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया अपनी पढ़ाई में, तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा, जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि टॉपर का जो है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि वो सोचते हैं कि मैं बोल नहीं पाता, क्वेश्चन नहीं पूछ पाता क्लास में, टीचर मुझे डांटेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो हम आराम से कैसे टीचर को बताएं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता बच्चा। अर्बन में कर लेता है, रूरल में तो और ज्यादा है, वो डरता बहुत है पूछने से क्वेश्चन। फिर जो होता है, बच्चा टेक्स्ट पढ़ना नहीं चाहता, वो कहता है पिक्टोरियल से कोई भी चीज़, वो हमारे में भी है। आपको याद होगा कि आपने कोई गाना सुना होगा या कोई मूवी देखी होगी 10 साल पहले, ठीक है, और आपने एक किताब पढ़ी होगी 10 साल पहले, तो कौन सी याद रहेगी? मूवी याद रहेगी या गाना याद रहेगा? आप गुनगुनाते भी नहीं वो हर रोज, पर जैसे ही वो थोड़ा सा शुरू होगा आप शुरू हो जाएंगे पूरा। पर अगर आपको कहा जाए इस चैप्टर का जो आपने 5th क्लास में पढ़ा था, जो है सोशल साइंस का, वो बोलिए नहीं याद रहेगा, ठीक है, तो वो सबका है, तो हम भूल गए किसी तरह। तो यहाँ पे बच्चा देखना चाहता है कि वही चीज अगर केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो के थ्रू अगर पढ़ाई जाए, तो मैं उसको ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। ये हमने ये ऑलरेडी ये अक्रॉस द कंट्री यूज हो रहा है अर्बन में, पर हम देखना चाहते थे फिर भी कि हमारे रूरल के गांव के बच्चे या स्लम एरिया के दिल्ली में वो बच्चे किस तरह से इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके रिलेटेड हमने 14 दिन का कैंप करा, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। फिर बच्चा कहता है कि अगेन एंड अगेन मुझे समझ नहीं आया, एक बार बताओ, 2 बार बताओ। टीचर कितनी बार बताएगा? 3 4 2 एक बार के बाद में क्या डांट लगा देगा, ठीक है, तुम तो बुद्धू हो, पीछे बैठ जाओ, खत्म। वो बच्चा फिर आगे भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अब अगर वीडियो रिलेटेड है, तो जितनी बार बच्चा चाहे उसको वीडियो हिंदी में टीचर समझा रहा है वो सुनता रहेगा, जितनी बार सुनना चाहे। अगर आज सुबह कोई टॉपिक हुआ है क्लास में, उसका समझ नहीं आया, उसी की घर पे आकर वीडियो अगर को मिल जाए, उस टीचर की नहीं, ठीक है, हो सकता है वो टीचर अच्छा नहीं है, बट अच्छे इंटरेस्टिंग टीचर की वही वीडियो मिल जाए, घर आके अपने मोबाइल पर सुन सके या CSC पे आके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर सुन सके, तो नेक्स्ट डे जब जाएगा वो टीचर को आंसर कर पाएगा जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, नहीं तो बच्चा पीछे ही रह जाएगा। तो ये एक सर्विस जो हम बता रहे थे टॉपर की, इसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो भी अभी हम बोल रहे थे कि बच्चों को चाहिए। ये अर्बन में भी चाहिए, रूरल में ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूरल में हो सकता है बहुत ज्यादातर ये होता है कि चलो 8वीं किसी तरह पास कर जाए, या किसी तरह 10वीं पास कर जाए, या चलो 12वीं पास कर जाए, कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी कुछ लग जाएगी, ठीक है। तो बच्चे को भी धक्का होता है कि बस किसी तरह मुझे स्कूल जाना है, वो करना है, ठीक है। तो पर अगर बच्चे को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए पढ़ाई में, तो काम खत्म हो गया, अपने आप मार्क्स उसके अच्छे आ जाएंगे, इंटरेस्ट आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं, ये जो आपकी सर्विस। और इनिशियली हमने ये सर्विस टॉपर की सिर्फ CSC एकेडमी सेंटर्स पे ही दी थी, बट जनवरी में हमने ये सारे CSCs के लिए खोल दी है। तो आपके डिजिटल सर्विस पोर्टल पर अब आप जाएंगे और उसको क्लिक करके, पहले मैसेज आता था, आप जब क्लिक करते होंगे कि ये सर्विस सिर्फ CSC एकेडमी पर अवेलेबल है, अब आप अवेल कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर, ठीक है। तो अगर सारे CSCs इंटरेस्टेड हैं और भी इससे ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो स्टॉल के अंदर CSC रेमेडियल स्कूल के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं डिटेल्स। इसके अंदर 5th से 12th तक है, क्योंकि हम कहते हैं कि 5th से नीचे जो है प्लेफुल लर्निंग होनी चाहिए, ना कि किताबी टाइप वीडियो बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। सो 5th से 12th तक का है इसमें, और करीब 20
स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, CBSE ICSE तो है ही, और स्टेट बोर्ड्स 20 हैं अवेलेबल। 14 सब्जेक्ट्स जो भी बेसिकली साइंस एंड कॉमर्स, इन 2 स्ट्रीम्स पर है। और क्वेश्चन बैंक बहुत ह्यूज है इनका, जो है क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चंस वगैरह इनके जो, सो सारी चीजें अवेलेबल है। बच्चा क्लास सिलेक्ट करता है, अगर आपने खरीदा, किसी बच्चे ने 6th क्लास के लिए खरीदा है, ठीक है, तो वो 5th क्लास का देखना चाहता है कि कुछ कंसेप्ट उसके पिछली क्लास के क्लियर नहीं थे, तो यहीं पे अपने जो उसने खरीदा है सब्सक्रिप्शन, उसी में 5th क्लास सेलेक्ट करके 5th क्लास का पढ़ना शुरू कर सकता है। ठीक है, उसको एक और टीचर की जरूरत नहीं है। अगर वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो इसी में जो उसने बाय करा है केमिस्ट्री पढ़ सकता है। अगर उसे मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन की जरूरत नहीं है। और ये स्टेटमेंट जो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने जब ये 14 दिन का एक्सपेरिमेंट करा बच्चों के साथ गाँव में, तो उन्होंने खुद कहा कि अब हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मेरे पास अब ये अवेलेबल है CSE पर आ जाती हूँ मैं। ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में, जहाँ पे बहुत क्लोजली हमने जाके बच्चों को ऑब्जर्व करा था। तो वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, इसके अंदर लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो बच्चों ने जो लॉगिन लिया हुआ है उसके अंदर टाइम टेबल आ जाता है, हफ्ते में कब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस हैं। तो टीचर लाइव क्लास देता है, अगर बच्चा मिस कर गया है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अपने लॉगिन ID के अंदर ही जाके। स्टोरीज के तरह भी समझाया गया, कंसेप्ट जो है, कोई भी टॉपिक है वो स्टोरीज के माध्यम से समझाया गया है। वीडियो तो टीचर समझा रहा है, ठीक है, बट स्टोरीज के फॉर्मेट में। और एग्जाम से पहले होता है कि जल्दी से आपको कुछ कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, तो वो कंसेप्ट एक अलग चीज है, वो कार्ड्स की तरह होता है कि एक एक चीज छोटा जल्दी से आपको 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर एक कंसेप्ट एग्जाम से पहले बच्चे को रिवाइज करना है, तो वो भी अवेलेबल है। फिर आपके पर्सनलाइज प्रैक्टिस, बच्चा कहता है कि मुझे आज की डेट में आधे घंटे का टेस्ट देना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का देना है, तो कंप्यूटर अपने आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके आधे घंटे का उसको टेस्ट दे देगा। बच्चा कहता है मैं 1 घंटे का सिर्फ केमिस्ट्री का ही देना है, इन सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स, चैप्टर्स में देना है, तो वो भी अवेलेबल है। फिर मॉक टेस्ट वगैरह हैं, ऑल इंडिया सीरीज है, आपके कम्पिटिटिव जो हम बात कर रहे थे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, जिस तरह से क्लास, वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, 7th क्लास में जो है, 5th क्लास में फॉर एग्जांपल ओलंपियाड्स अवेलेबल हैं कंपटीशन के लिए, तो वो उसको अवेलेबल हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा 10th में तो NDA का ओपन हो जाता है, IIT का प्रीलिम का प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, तो 10th में IIT का इसको मिलना शुरू हो जाएगा, 11th में नेक्स्ट लेवल IIT का, 12th में और नेक्स्ट। तो जैसे जैसे बच्चा क्लास में जाएगा उस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन बैंक खुलता रहेगा। पर बच्चे को किसी भी टाइम नीचे वाली क्लास में जाना है वो जा सकता है और उसके रिलेटेड फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख सकता है। सो इट्स बेसिकली जो भी बच्चा सोच सकता है सीखने का जरिया जो है वो इसमें अवेलेबल होगा। तो ये वेबसाइट है, ये मैं इस करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 5 दिन का ट्रायल भी अवेलेबल है। तो अगर कोई बच्चा वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहता है, देखना चाहता है, तो topper.com पर जाके TOPPR, ठीक है, ये ध्यान रखना है, TOPPR करके है, वहाँ पे ये जो नीचे है यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, बच्चा अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि OTP आता है उस पर, और उसके बाद 5 दिन के लिए उसको कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, बट वीडियोस उसको अवेलेबल होंगी, कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल होंगे, सारे अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, और परचेज करने के बाद वो ऊपर वहाँ पे जाके लॉग इन करके अपना पूरा यूज कर सकता है। ठीक है, इसका भी पूरा प्रोसेस समझाया गया है, हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, सबको भेजे हुए हैं, जो स्टेट टीम्स हैं उनको समझाया गया है। फर्स्ट टाइम बच्चे को लॉग इन करने के लिए मोबाइल चाहिए होगा क्योंकि OTP आता है, एक बार लॉग इन कर लिया उसके बाद वो पासवर्ड सेट कर सकता है। तो फिर क्योंकि मोबाइल जो होगा पेरेंट्स के पास होता है अधिकतर, तो वो जरूरत नहीं है फिर मोबाइल, फिर पासवर्ड के थ्रू वो अपना कर सकता है। इसकी ऐप भी अवेलेबल है, तो अगर मोबाइल बच्चे के पास अवेलेबल है मोबाइल पर, अदरवाइज वो CSE में आके स्कूल के बाद या छुट्टी वाले दिन आप उसको टाइम दे सकते हैं, आप अलग से उसको ब्राउजिंग के लिए चार्ज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, और वो आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अलग से ट्यूशन की में भी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हम देखना चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेमिडियल स्कूल पर बहुत काम करने की कोशिश कर रही है कि हम रेमिडियल स्कूल्स कैसे खोलें। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था और मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ ये बहुत सक्सेसफुल रहा और चल रहा है। तो इसको हमने ब्रांडिंग करी है CSE डिजिटल सहायक स्कूल।
तो ये आप जो देख रहे हैं ये बैनर है एज सच, तो ये आप अपने सेंटर पर लगा भी सकते हैं और बच्चे जो हैं ये परचेज कर सकते हैं। जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन आज की डेट में एक तो है मार्च तक की, ठीक है, अभी एग्जाम हो जाएंगे तो वो अप्रैल तक अवेलेबल होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रैल तक चलते हैं, तो अप्रैल तक वो बंद हो जाएगा। एक वो सब्सक्रिप्शन है जो 6 मंथ्स का कहते हैं। फिर है कॉम्बो। कॉम्बो है कि उसमें ये 6 महीने का जो अभी अप्रैल तक है और उसके बाद अगली क्लास में जब जाएगा वो पूरी क्लास 2021 तक का पूरा एकेडमिक ईयर पूरा उसको मिलेगा, तो वो कॉम्बो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दो हैं और जो प्राइस पर हमको दे रहे हैं ऑलमोस्ट 95% डिस्काउंट पर है CSE के लिए। मार्केट में जो ये बेचते हैं वो जैसे 30,000 का है, 40,000 का है, तो हमारे यहाँ 1100 और 2500 का अवेलेबल है CSE पर। ये वही चीज़, नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी। कोई भी ये नहीं कि ये चीज़ निकाल दी है। जो इनका एडवांस्ड पैक है जो मार्केट में 30 और 40 का बिकता है वो हमको CSE के थ्रू इतने का दिया गया है। और इनके करीब 1 करोड़ पेड यूजर्स हैं आज की डेट में जो मार्केट इसमें अर्बन सिटीज़ में। अभी तक इन्होंने रूरल में अटेम्प्ट ही नहीं करा था, तो जब CSE का उनको पता चला और इस तरह से काम कर रहे हैं, CSE एजुकेशन में भी है, ट्रेनिंग में, दे वर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, तो प्राइस उन्होंने कहा कि हम एज अ सर्विस करना चाहते हैं तो दे रहे हैं। तो हम जितना इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, इसको हम लें। सो ये कुछ रूरल और दूसरे उसमें भी ये बेसिक प्रॉब्लम है कि हम स्कूल के अंदर एक टीचर होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ट्यूशन पर जाता है जब बच्चा तब भी एक टीचर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और टीचर जो है ज़्यादातर रिपीट नहीं करेगा बार बार, और जो क्वेश्चन पूछेगा वही सबसे पूछेगा क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन है सब आंसर दो। ठीक है, ये नहीं कि जो वीक बच्चा है उसे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछे, जो इंटेलिजेंट है उससे इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछे। उस तरह से नहीं होगा ना, एक ही क्वेश्चन सबको पूछा जाता है। ठीक है, और हो सकता है कोई आंसर करे कोई बैठा रहेगा। बट इसके अंदर जो है, जो इस कंप्यूटर बेस्ड है, इसके अंदर कंप्यूटर, आपको एलेक्सा का सुना होगा आपने, जैसे जैसे आप बोलते हैं एलेक्सा सीखते जाती है। ठीक है, वो सेल्फ लर्निंग है। सो देयर इज अ सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो सीखते रहे। तो इसी तरह सिस्टम ये भी है। तो ये टॉपर का सब्सक्रिप्शन लिया है बच्चे ने, जिस तरह से जब वो क्वेश्चन आंसर शुरू करेगा करना, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये वीक बच्चा है या इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर कंप्यूटर समझ जाएगा, उस तरह के फिर क्वेश्चन देना शुरू कर देगा उसे। ठीक है, इसको बोलते हैं एडेप्टिव प्रैक्टिस लर्निंग। ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर। तो एक सब्सक्रिप्शन जो है, इसीलिए हम कहते हैं एक सब्सक्रिप्शन जो है एक ही बच्चा यूज करे। अगर 2-3 बच्चे यूज करेंगे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कौन इंटेलिजेंट है, क्या है, कौन वीक है, तो वो क्वेश्चंस जनरल तरीके से देगा। बट अगर एक बच्चा ही यूज कर रहा है तो बच्चे को ही अगर आप बिठाएं 8th क्लास का बच्चा एक कंप्यूटर पर और दूसरे 8th क्लास का ही दूसरे कंप्यूटर पर, एक ही क्लास का वो पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे क्वेश्चंस थोड़ी देर के बाद अलग अलग आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 हफ्ते के बाद अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर समझ गया है कि ये बच्चा वीक है, ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट कि क्वेश्चंस जो है डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड कंप्यूटर देगा। तो सहायक स्कूल के अंदर हमने ये करीब 6 स्टेट्स में हमने लेके गए थे, जिसमें हम अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको गाइड कर सकते हैं इसमें। और हम इसमें 14 दिन का हमने बच्चों को 1-1 घंटा रोज CSE पर आके अपनी क्लास का जो कंटेंट है वो पढ़ने के लिए हमने दिया था। ठीक है, तो हमने वो एज अ फ्री दिया था, एक CSE अकेडमी की तरफ से हमने दिया था। और तो VLE को 1-1 घंटा, जितने भी कंप्यूटर हैं, कई VLEs ने 10 बच्चों को एक बार बुलाया था, कईयों ने 5 सुबह, लड़कियां सुबह आ रही हैं, लड़के शाम को आ रहे थे, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल। कई जगह स्कूल लड़कियों का शाम को, दोपहर को था या सुबह था, उस हिसाब से। तो VLE अपने सेंटर पर बुला के 14 दिन तक 1-1 घंटा बच्चा रोज आ रहा था। ठीक है, तो करीब 100 बच्चे अभी तक हमने कवर करे हैं, जो कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, JNK, UP, छत्तीसगढ़ स्टेट्स में, और भी स्टेट्स इसमें जुड़ रही हैं जो जो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इसमें जो है VLE को आपको एज अ सहायक स्कूल रन करना है, तो थोड़ा सा इसमें और आपको मेहनत करनी है। जब हम ये रन कर रहे हैं कि उसका बच्चे का रिकॉर्ड भी देखना है कि बच्चा सीख पा रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि ज़्यादातर ये होगा बच्चे वीडियो देखेंगे बस, ठीक है, वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो जो वहाँ पे आपके लैब में लैब असिस्टेंट हैं, वो उनको बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करो।
इट्स जस्ट लाइक कि आप गाड़ी जो है, अगर मैं गाड़ी के बारे में यहाँ पे आपको स्लाइड पर बता दूंगी, गाड़ी का ये गियर है, ये ब्रेक होती है, ये होता है, उससे आ तो नहीं जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगी वो आएगी नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे वीडियोस बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्ट आता है, बट बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, वो जब तक वो टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेगा इसके अंदर, वो पता नहीं चलेगा। और कंप्यूटर भी फिर उसी हिसाब से इवन कंटेंट उसको कहेगा, ये चैप्टर आपका वीक था, ये अटेम्प्ट कर लो, दोबारा से उसको रीड कर लो। सो कंप्यूटर फिर एज अ टीचर आपको डिजिटल टीचर का जो हम कंसेप्ट ला रहे थे, तो वो डिजिटल टीचर का काम करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज इसके अंदर थी हमारी, जो बच्चों ने करी। जैसे इधर हम राजस्थान गए थे, तो वहाँ पे 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमारा मैथ्स का टीचर ही नहीं था। ठीक है, हम 14 दिन के बाद, मैं बता रहा हूँ जो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा मैथ्स का टीचर नहीं था। बीच में शुरू में आया था, फिर उसके बाद चले गए, फिर उसके बाद एक और आया, वो 1 महीने के, वो भी चले गए। तो मैथ्स का टीचर नहीं था। तो 14 दिन तक हमने मैथ्स ही पढ़ा यहाँ पे, हर एक जना अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे थे, दोनों। ठीक है, और हमको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था। बीच में टेस्ट भी हो गया क्लास में, हमने टेस्ट अटेम्प्ट करा, मार्क्स अच्छे आए। तो वहाँ पे क्लास टीचर जो थी वो पूछ रही थी, आपने बच्चों कहाँ से पढ़ रहे हो, ये कैसे पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम CSE पर जाके टॉपर में पढ़ रहे हैं। तो एक है बच्चा था, वो कहता है कि मुझे जो है रिवर के नाम याद नहीं होते थे, ठीक है, ज्योग्राफी का। ठीक है, पर इसके अंदर जब वीडियोस में देखा, मुझे एकदम याद हो गया, अब समझ आना शुरू हो गया वो चीज़। इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत बच्चे पढ़ रहे थे कि इंग्लिश जो है, ग्रामर, टेंस, वो हमको समझ नहीं आ रहा था। 12th क्लास का बच्चा, ये हरियाणा मेरे वाड़ी में, तो मुझे इंग्लिश का वो समझ नहीं आता, तो वो मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करी और अब समझ आना शुरू हो गया। तो ये जो है, ये नहीं कि अर्बन के बच्चों को ही वो जो कि 40,000 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के लिए, ये हमारे रूरल बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। पर आप लोग हो जिनको बताना पड़ेगा आगे जाके कि ये मेरे पास अवेलेबल है, और मैं इस तरह से CSE डिजिटल सहायक स्कूल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आप लोग, एक तो है आप इंडिपेंडेंट टॉपर का वो बेच सकते हैं, वो तो है, पर अगर एज अ सहायक स्कूल आप चलाना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरा समझा के 14 दिन के लिए आपको लाइसेंसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप बच्चे आपके पढ़ सकते हैं। आप स्कूल में कोई कैंप्स करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। फिर दूसरा एक मेजर जो मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा था, सिम्बॉयसिस के बारे में। सिम्बॉयसिस का नाम कितनों ने सुना है? सिम्बॉयसिस नहीं सुना कईयों ने, ओके, अभी भी कईयों ने नहीं सुना हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल इसका मकसद ही ये है, ये वर्कशॉप्स और यहाँ पे इस टाइप का सेशन करने का, कि आप सबको अवेयरनेस दी जाए। हालांकि हम आजकल बहुत सारे वेबिनार्स अब शुरू कर दिए हमने। ठीक है, 2 हफ्ते में कम से कम 1 वेबिनार कर रहे हैं, और उस पर एक सर्विस के बारे में एकेडमी की हम बता रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने स्टेट के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे लिंक शेयर किया जाता है कि इस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है स्टेट के, अपने स्टेट टीम को बोल के उसमें जुड़ जाइए। सिम्बॉयसिस इज वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट जो कि बहुत सीनियर लोग, okay, चाहे वो आर्मी में जनरल है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, दे ऑल्सो डू दीज कोर्सेज, ओके, बिकॉज ये कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उनको यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है, फुल टाइम क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी पुणे नहीं जाना पड़ता, वो डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये बैनर है जो कि हर एक CSE, क्योंकि सिम्बॉयसिस की सर्विसेज हर एक CSE पर अवेलेबल है, आप ये बैनर अपने सेंटर पर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी CSE, जितने भी CSE हैं, हर एक जना ये बैनर सिम्बॉयसिस ने ऑथराइज करा है, ये वो आप लगा सकते हैं बैनर पर। इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगी, यही एज इट इज रहेगा। इसके अंदर आपका एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस नीचे आ सकता है, इसके भी नीचे आप लिखना चाहें या टॉप पे लिखना चाहें, इसके बाहर जो है। तो ये एक बहुत बड़ा है, अदरवाइज हर एक जना सिम्बॉयसिस का ये ऐसे लगा नहीं सकता। और इसके अंदर ई-लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है पूरा का पूरा। फिजिकल बुक्स भी जो भी स्टूडेंट है ज्वाइन करता है, फिजिकल बुक्स मिलती हैं, और डेली क्लासेस होती हैं इंटरनेट के थ्रू। उसके लॉगिन जो मिलेगा कैंडिडेट को, उसके थ्रू वो कर सकता है। ये ब्राउजर बेस्ड ही है, तो इस करके या तो लैपटॉप हो, अदरवाइज उसको CSE आके ये करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।
डेली क्लासेस होती हैं, अगर वो क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डेड होता है, उसी के लॉगिन में रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। हेल्पलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो असाइनमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सबमिशन करनी पड़ती है। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों के पास असाइनमेंट सबमिशन के लिए क्योंकि बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो उसके लिए वो CSE आके हो सकता है यूज करेंगे। एग्जाम्स जो है ऑन डिमांड है, इसमें एग्जाम ये नहीं कि पर्टिकुलर साल में 2 बार होंगे, 3 बार हो गए। जब कैंडिडेट रेडी हो गया कि मेरा ये पर्टिकुलर सेमेस्टर का ये पर्टिकुलर कोर्स खत्म हो गया, और वो ऑनलाइन सिम्बोसिस की वेबसाइट पर जाके अपना डिमांड एग्जाम के लिए फिल कर सकता है। तो इनके अराउंड 100 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, वहाँ पे जाके हर एक स्टेट में 1-2 हैं कम से कम। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नए CSE एकेडमी सेंटर्स बने हैं वो भी एज एग्जामिनेशन सेंटर जुड़ जाए, पर उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, रेगुलर ऑनलाइन फैकल्टी के साथ वो चैट कर सकते हैं कैंडिडेट। प्लेसमेंट्स के बहुत बड़ा इनका सेल है, प्लेसमेंट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सो जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप कोई भी नेम करिए, एवरीबडी नोज कि ये क्या है सिम्बोसिस। सो इट्स हाईली रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई कैंडिडेट बाहर भी जाता है, चाहे वो दुबई जा रहा है, किसी भी कंट्री में जा रहा है, कनाडा जा रहा है, सब जगह ये रिकॉग्नाइज्ड है सिम्बोसिस। इट्स नॉट जस्ट अ प्राइवेट थिंग, बट इट्स अ हाईली रिकॉग्नाइज्ड। सो बेसिकली जो वुमेन हैं या गर्ल्स हैं, उनका वो फुल टाइम नहीं जा सकते, कॉलेज मैरिज होगी पर पढ़ाई करना चाहते थे, तो ये एक आपके CSE पे आके इसका कर सकते हैं। या जॉब लगी, टाइम कहाँ है, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ग्रेजुएट स्ट्रीम का हो कैंडिडेट, ग्रेजुएट, वो ये कोर्स कर सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर क्राइम करना है तो आपका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड हो या लॉ का बैकग्राउंड हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, आप इसमें अपना ग्रेजुएशन मिनिमम है, ठीक है, एंड यू कैन अप्लाई। सो कोई भी इसमें स्ट्रीम का हो कैंडिडेट, ग्रेजुएट, वो अप्लाई कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। ठीक है, फीस इसकी बहुत अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू एनी अदर सिमिलर लेवल का जो कोर्स है। नेक्स्ट हम आते हैं एक और जो बहुत बड़ा एक चेंज आया था हमारे सर्विस डिलीवरी पर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी होती है आपके कॉलेजेस, हर एक जना लाइब्रेरी में गए हुए हैं अपने टाइम में, स्कूल कॉलेज में। कौन कौन गया हुआ है लाइब्रेरी में जाते थे? उस साइड बहुत कम लोग जाते थे लाइब्रेरी, कॉलेज जाते थे, स्कूल लाइब्रेरी। तो उसी तरह आप जिस क्लास में होते थे, आप लाइब्रेरी उस साल पूरी लाइब्रेरी आपको अवेलेबल होती थी। अगर 1 साल आप स्कूल में पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं तो उस स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी, अगर आप 10 साल पढ़े हैं तो 10 साल के लिए वो लाइब्रेरी अवेलेबल होती थी। उसमें जितनी किताबें आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते थे। अगर आप एक किताब पढ़ी, उठाई, वो अच्छी नहीं लगी, आप उसको रख के दूसरे ऑथर की पढ़ सकते हैं उसी सब्जेक्ट पर। वो पसंद नहीं आई, आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं था कि जो भी आपने किताब इशू करी वो पूरी पढ़नी है, ऐसा जरूरी नहीं था कभी भी। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं था। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लाए हैं कि करीब 3700 ट्रेनिंग कोर्सेज एज अ लाइब्रेरी अवेलेबल हैं 1 साल के लिए, और उसके अंदर जितने कोर्सेज करना जाए कैंडिडेट जिसने खरीदा है वो उसमें कर सकता है। सेम टॉपिक के कई सारे इंस्ट्रक्टर्स के कोर्सेज हैं। एक इंस्ट्रक्टर का समझ नहीं आया, दूसरे इंस्ट्रक्टर का पढ़ लो। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का डिटेल नहीं जाना, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लो, उतना छोड़ दो, बाकी डिटेल में जाने की। जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है वो डिटेल में जा सकते हैं, सो पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है। किसी को डेटा साइंस के रिलेटेड सीखना है, किसी को SQL सर्वर, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिटेल में जा सकता है। तो ये एक लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन के मोड में अवेलेबल है, जो कि 6 महीने का और 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल, जो हम रूरल, हमने कहा कि हमारा क्राउड है, ये सेमी अर्बन है, तो इस करके कॉस्ट है। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपर। उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज उसको करने चाहिए, वो हमने सारे कोर्सेज का एक लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये अवेलेबल है। सो क्विकली मैं इसको वाइंड अप करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके आगे आपको रेफर करने के लिए यूजफुल रहेगा। ऑनबोर्डिंग इज, अगर आपका एकेडमी सेंटर अच्छा है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें।
ठीक है, और प्रोसेस पूरा फॉलो होगा, उसके बाद आपका अप्रूव हो सकता है अगर आप फुलफिल करते हैं। topper.com जो 5th से 12th क्लास तक का, Udemy प्रोफेशनल 3700 कोर्सेज, SCDL सिम्बोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग, ओके, SCDL.net। तो ये कुछ वेबसाइट्स थे जो इम्पोर्टेंट है, और ये एक ट्रेलर था, मैं कहूँगा एक ट्रेलर था जो कि पूरे के पूरे आपकी दुकान में आपके CSC पर अवेलेबल हैं। हो सकता है आप मिस आउट कर गए हों, बट अब हम वेबिनार्स के थ्रू एक एक करके भी समझाना शुरू करेंगे डिटेल में। पर ये आज के दिन अगर कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, बाहर एक CSC एकेडमी का स्टॉल है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट करनी है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्विज होने वाला है आफ्टर टी। तो जो चाय के बाद टाइम पर आएगा तो एक क्विज कंडक्ट होगा, उसके अंदर प्राइजेस भी दी जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थॉट पोस्ट टी ऑन टाइम। या सो विद दिस आई वाइंड अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टाइम।